हेलो क्लास 12। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन को। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें प्रीवियस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने कवर कर ली थी। आज जो रिएक्शन मैं आपको बताने वाली हूँ वो है रिडक्शन रिएक्शन। इसके जो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पर दी है दैट इज रिडक्शन टू एल्कोहल। ये हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। सो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिडक्शन टू एल्कोहल। इसे हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन एल्कोहल, फिनॉल एंड इधर चैप्टर्स में, लेकिन जल्दी से मैं इसका बता देती हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन होती है। आपको और अच्छे तरीके से रिएक्शन को देखना है तो आप प्रीवियस एल्कोहल, फिनॉल एंड इथर के वीडियोस में जाकर इस रिएक्शन को आप वहां देख सकते हैं। बेसिकली हमें यहाँ पे करना क्या था, हमने यहाँ पे क्या किया था, एल्डिहाइड्स, ठीक है, एल्डिहाइड्स को हमने ट्रीट किया था विथ H2 इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, प्लेटिनम एंड निकल। इन द H2 के साथ हमने इसको रिएक्ट किया विथ Pt, Pd और Ni। इनमें से कोई भी एक आप कैटलिस्ट यहाँ पर लेंगे और इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में विथ हाइड्रोजन के साथ हम इसे क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। और होगा क्या रिएक्शन में, रिडक्शन बोल रहे, रिडक्शन होता क्या है, हाइड्रोजन का ऐड होना। तो बस वही होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। वो किस तरीके से ऐड होंगे, इसके लिए जो बॉन्ड है बिटवीन ON कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा। और जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ से क्या निकलेंगे, H और H रिलीज होंगे और ये H, इसमें से एक H जाकर इस ऑक्सीजन पर जाकर अटैच हो जाएगा एंड दूसरा H इस कार्बन पे जाकर अटैच हो जाएगा। और कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज दिस? दिस इज प्राइमरी एल्कोहल। सो इसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने एल्डिहाइड्स को यूज करके, एल्डिहाइड्स कीटोन को यूज करके हमने वहां पे प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल्स का फॉर्मेशन किया था। तो यहाँ पर फॉर द एल्डिहाइड्स को यूज करके हम प्राइमरी एल्कोहल्स को बनाते हैं। वही अगर हम कीटोन्स का यूज करें, अगर हम कीटोन का यूज करते हैं तो फर्स्ट हमें वहां पर जो कैटलिस्ट है वो चेंज करना पड़ेगा। कैटलिस्ट आपको चेंज करना है और मेनली यहाँ पर रिडक्शन ही करवा रहे हैं तो मतलब हम इसे H2O के साथ ही ट्रीट करेंगे। बट वही अगर हम कैटलिस्ट की बात करें सो दैट इज NaHBNADH4। सो ये हम यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। किस तरीके से ये वर्क होता है, कैसे मैकेनिज्म है, ये प्रीवियस में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं वापस यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रही हूँ। अगेन ये बॉन्ड ब्रेक होगा बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे, सॉरी। तो इसको मैं कुछ इस तरीके से दिखाती हूँ कि एक बॉन्ड है, जो ये बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, ये ब्रेक हो जाएगा और वहां पर अटैच होंगे। यहाँ पर भी दोनों बॉन्ड ब्रेक नहीं होंगे बेटा, सिर्फ एक बॉन्ड जो ये वाला बॉन्ड है वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड से तो वो लगा ही हुआ है ना। एक बॉन्ड यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा और उसके ब्रेक होने के बाद हमें यहाँ पर एल्कोहल्स मिलेंगे। सो ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर हम एल्डिहाइड्स को यूज करते हैं तो वी ऑलवेज गेट प्राइमरी एल्कोहल, एंड वही अगर हम कीटोन्स को यूज करते हैं तो वी ऑलवेज गेट सेकेंडरी एल्कोहल्स, राइट। तो इन सब चीजों को हम प्रीवियस भी डिस्कस कर चुके हैं। आप वापस से जाके वीडियोस को देख भी सकते हैं जहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म वगैरह डिस्कस की गई हैं। तो यहाँ से फर्स्ट रिएक्शन जो कि हम एल्डिहाइड्स में पढ़ रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, यहाँ पे हम जो रिएक्शंस को पढ़ रहे हैं वो केमिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस में पढ़ रहे हैं। और यही सेम रिएक्शन हमने एल्कोहल में पढ़ी थी एज अ प्रिपरेशन मेथड। सो एक ही तरह की रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन है और दो जगह आप इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो फर्स्ट रिएक्शन जो हमने की उसमें हमने एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को रिड्यूस किया, रिडक्शन किया, वहां पर हमने इससे एल्कोहल्स बनाए। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं रिडक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, इससे किसका फॉर्मेशन होगा, इनसे हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन्स को। यहाँ पर दो रिएक्शंस है, दोनों ही नेम रिएक्शन है। तो फर्स्ट जो पहली नेम रिएक्शन है उसे हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन जो किया क्लेमेंशन रिडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में फर्स्ट रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है, जिसमें
जो भी हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप्स है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, इनको इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम Zn and Hg के सोल्यूशन अमलगम के साथ एंड ऑल्सो कंसंट्रेटेड HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ जब आप इसे ट्रीट करवाएंगे तो ये क्या होगा, जो यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा इनका। रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो आफ्टर द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, CH2 ग्रुप वहां पे अटैच हमें मिलेंगे, यानी कि एल्केन ग्रुप्स हमें वहां पर मिलेंगे। और ऑल्सो इसके साथ में हमें क्या मिलने वाला है, इसके साथ हमें वाटर मिलेगा। सो ये रिएक्शन क्लीवेंशन रिएक्शन है जिसमें हमने एक कार्बोनिल ग्रुप को लिया, उसको हमने ट्रीट किया विथ जिंक अमलगम के साथ, ऑल्सो HCl के साथ, कंसंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट किया तो हमें हाइड्रोकार्बन मिलते हैं। एंड हाइड्रोकार्बन के साथ वहां पर वाटर बनेगा। सो ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन, एंड इस रिएक्शन से क्या, इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेंशन रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पर बोल रिडक्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर लगा है ये अलग हो रहा है, उसकी जगह क्या आ रहे हैं, H2 लग रहे हैं बेटा, ठीक है। सो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है ये हट जाएगा, उसकी जगह पे कौन आ जाएगा, H2 लग जाएगा। सो हमें पता है कि एडिशन ऑफ H2 या रिमूवल ऑफ O2 दोनों क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो दोनों चीजें यहाँ पर हो रही हैं, तो इस वजह से क्या रिडक्शन यहाँ पे हो रहा है। और किस जो नेम है साइंटिस्ट का वो है क्लीवेंशन, तो उसके अकॉर्डिंग इसको नेम दिया गया क्लीवेंशन रिडक्शन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन किस तरीके से होती है, बिकॉज आपकी बुक में, एनसीईआरटी बुक में ऑलरेडी इतना ही गिवन है, उन्होंने फर्दर इसकी प्रोसेसेस मैकेनिज्म को वहां पर नहीं बताया है। वैसे तो रिएक्शन बहुत इजी, अगर हम फर्स्ट स्टेप रिएक्शन सिर्फ समझने की बेसिस पे देखें तो इतनी रिएक्शन आपको आ रही होगी समझ में, कि अगर आप याद रख सको कि हमें रिडक्शन करना है कार्बोनिल ग्रुप्स का, रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोकार्बन बन जाएंगे, तो बहुत इजी रिएक्शन है। बट अगर हम हर एक स्टेप को देखें कि किस तरीके से रिएक्शन हुई है, किस तरीके से मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होती है, तो उस मैकेनिज्म को भी एक बार मैं आपको जल्दी से समझा देती हूँ। तो मैकेनिज्म स्टार्ट होती है विद द कार्बोनिल ग्रुप, जो हमारे पास है कार्बोनिल ग्रुप है। हमें पता है इसके बारे में कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इस रिएक्शन में इसके पास हमने जो यूज किया हुआ है, क्या यूज किया है, एमलगम हम जो सोल्यूशन यहाँ पे यूज किया है दैट इज ZnHg, ठीक है। जिंक अमलगम में अमलगम में जो Zn है बेटा, Zn क्या करेगा, Zn कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी डोनेट कर सकता है। तो Zn 2 इलेक्ट्रॉन्स को वहां पर डिनोट अलग कर देगा, रिलीज कर देगा, और क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा Zn2+, ठीक है। तो Zn जो यहाँ पे जिंक है वो Zn2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और वहां से क्या निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अब आप ऑब्वियसली बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन्स अगर आए, किसी भी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स बीइंग अ नेगेटिव चार्ज वो किसकी तरफ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो यहाँ पर भी होगा, बिकॉज कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, एंड जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगी और रिएक्शन में उसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे टुवर्ड्स द कार्बन। अब जब वो कार्बन की तरफ मूव करेंगे, तो आप इस फिनोमिनन को देखिए कि जैसे यहाँ पर कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, ऑलरेडी कार्बन 4 बॉन्ड बना के वो स्टेबल है, अभी उसको और जरूरत नहीं है। बट अगर उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो उसके ऊपर क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज आने लगेगा। एंड अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, तो वो क्या, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, आगे की तरफ देगा, एंड जो ऑक्सीजन है जिसने बल्कि अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए, वो क्या करेगा, वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ऑलरेडी ये नेगेटिव है और नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स भी ले लिए, एंड यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आकर ऐड हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा। सो बिकॉज जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आकर अटैच हो गए, इसलिए कार्बन के ऊपर क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ में जो बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स उससे ले लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आएगा, एक नेगेटिव चार्ज हमें देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर कार्बन एंड ऑक्सीजन दोनों के ही ऊपर नेगेटिव चार्ज है, बहुत ही अनस्टेबल वाली स्टेज है। इसको स्टेबल करने के लिए हमने कंसंट्रेटेड HCl यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर आएगा HCl, 2 मोल्स ऑफ HCl हमने यहाँ पे लेंगे, हम 2 मोल्स HCl यहाँ पे ले रहे हैं, जिससे क्या निकलेंगे, H+, 2H+ निकल सके, और ये दोनों H+ क्या करेंगे, एक इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा
और एक इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा एंड दोनों ही क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे उस टाइम, बिकॉज उस टाइम दोनों की बैलेंसिंग क्या होगी, यहाँ पर पॉजिटिव का जो सॉरी नेगेटिव का जो यहाँ पर चार्ज है वो खत्म हो जाएगा। सो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स बनेंगे। एक H इस वाले कार्बन पे जाकर अटैच हो गया और इस वाले ऑक्सीजन के पास एक H अटैच हो जाएगा तो OH। सो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अब क्या होगा, बिकॉज अब जो भी सोल्यूशन है यहाँ पर ऐसा तो है नहीं बेटा कि सिर्फ एक ही HCl का मॉलिक्यूल है, एक और HCl का मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट एक और HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पर आएगा और उस HCl से क्या रिलीज होगा, H+। बेसिकली हमें फोटोन चाहिए, तो H+ वहां से रिलीज होगा एंड H+ किस पे अटैक करेगा, आप सबको अब तक पता ही चल गया होगा, ऑक्सीजन लोन पेयर, ऑलवेज उसी को प्रॉब्लम होती है। तो H+ जाके अटैक करेगा ऑन दिस ऑक्सीजन एंड लोन पेयर के साथ ये ऑक्सीजन पर अटैच हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा जिसमें एक ये H पहले से लगा हुआ था ऑक्सीजन के साथ, अब उसने ये वाले H को भी जब यहाँ पर अटैच किया तो उसने अपने लोन पेयर्स वहां पर शेयर किए एंड लोन पेयर शेयर करने की वजह से उसने अपने लोन पेयर्स दिए इस H+ को, जिसकी वजह से यहाँ पर इस कार्बन इस ऑक्सीजन के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। मैं बहुत बार ये चीज बता चुकी हूँ कि पॉजिटिव चार्ज में अगर ऑक्सीजन है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिएक्शन में, सो वो अनस्टेबल होता है और वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए जो भी बॉन्ड है उसको वो तोड़ेगा। सो यहाँ पर भी वही चीज होगी, ये वापस अपने बॉन्ड को तोड़ लेगा और जैसे ही वो बॉन्ड वहां पे टूटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2O के फॉर्म में अलग हो जाएगा, H2O के फॉर्म में अलग, वहां से बाहर निकल आएगा और ये जाते जाते अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स को भी लेके चला जाएगा। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा होगा, वहां पर जो स्ट्रक्चर बनेगा विद पॉजिटिव चार्ज। सो अब ये क्या है, अब ये स्टेबल नहीं है बिकॉज कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन भी इस सिचुएशन में स्टेबल नहीं रह पाता है। ओके, सो ये अभी भी अनस्टेबल है। नेक्स्ट, बिकॉज अभी भी जब हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं तो हमने मीडियम या सोल्यूशन कुछ चेंज तो किया नहीं, अभी भी वही मीडियम है, तो यहाँ पर अभी भी जिंक मौजूद है। ऐसा तो होता नहीं बेटा कि जस्ट 1 मोल ऑफ जिंक ही यूज कर रहे हैं आप, उसके अलावा अनदर मॉलिक्यूल्स आप वहां नहीं यूज करते। सो यहाँ पर अभी भी जिंक मौजूद है और ये जिंक क्या करेगा, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स को वो डोनेट कर देगा, अगेन 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां से डोनेट हो जाएंगे और वो 2 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और जैसे ही वो Zn2 पॉजिटिव में चेंज होगा तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो वापस जाएंगे इस कार्बन के पास और ये जैसे ही इस कार्बन से जाकर अटैच होंगे तो कार्बन के ऊपर एक तो इलेक्ट्रॉन से इस गैस का प्लस चार्ज चला जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इसके प्लस चार्ज को नलिफाई करेगा, बट अभी भी इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस चार्ज शो होगा। ठीक है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर क्या हो रहा है, माइनस चार्ज शो हो रहा है। अब इस माइनस चार्ज को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास HCl है, सो नेक्स्ट ये रिएक्ट करेगा विथ HCl। नेक्स्ट ये रिएक्ट करने वाला है विथ HCl एंड HCl में से बेसिकली आपको मिलने क्या वाला है, HCl से हमें मिलेगा H+ एंड H+ जो कि प्लस की जरूरत अभी किसे है, हमारे कार्पेटाइन को है और ये H+ जाके इससे अटैच हो जाएगा और इन लास्ट फाइनली अब हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोकार्बन जो हम बनाना चाह रहे थे वो हमें यहाँ पर मिलेगा। एक H पहले से अटैच है और एक HCl से H अलग होकर या इस कार्बन से जाकर अटैच हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा। अब अगर आपने यहाँ पर इन स्टार्टिंग R का यूज किया है और H का यूज किया है तो आफ्टर द प्रोसेस आपको यहाँ पर R और H मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा उसी के साथ में। अगर ये CH2, अच्छा चलो इसको हम यहाँ पे CH3 बना देते हैं, ये CH3 है, यहाँ पर भी मैं CH3 लिख देती हूँ और ये हमने H ही लिखा हुआ था, तो ये क्या हो गया, CH3 हो गया, बिकॉज इस वाले H को भी इसी के साथ लिख दिया मैंने, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन यहाँ पर बन जाएंगे और अगर आपने कीटोन्स यूज किया होगा तो वहां पर प्रोपेन्स बन जाएगा। ठीक है, सो ये समझाने के लिए मैंने किया। ओके, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन का यूज करके जो फर्स्ट रिएक्शन है प्रिवेंशन रिडक्शन रिएक्शन इस तरीके से कंप्लीट होती है। जो मैकेनिज्म है वो काफी
बड़ी और उलझी पुलझी सी है, बट आई होप आपको समझ में आई होगी। बट दैट्स द रीजन कि आपकी एनसीईआरटी बुक में हर एक मैकेनिज्म क्यों नहीं दी होती, बिकॉज मैकेनिज्म कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती है, बहुत लॉन्ग भी होती है, तो जितना अभी हमें नहीं पढ़ना है, बट फिर भी आपको वो रिएक्शन समझ में आए, इस वजह से मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म आपको बताई। जिसमें पहले हमारा कार्बोनिल ग्रुप था, जिंक अमलगम हमने यूज किया। अमलगम यूज क्यों किया है? ताकि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स आ सके। जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और वो जाकर इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के पास जाएंगे, बिकॉज वो निगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। देन कार्बन पे भी निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जैसे ही कार्बन पे निगेटिव चार्ज आएगा तो वो जो बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है बिटवीन द कार्बन एंड ऑक्सीजन, वो ब्रेक हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर भी निगेटिव चार्ज आएगा। देन वहां पर HCl जो हमने यूज किया था, HCl आएगा और दोनों से एक एक H जाकर एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन पे अटैक हो जाएगा। सो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट, अभी भी उस मीडियम में HCl मौजूद है, तो नेक्स्ट एक और HCl आएगा, उससे हमें क्या मिलेगा? H+। वो H+ इस O से H से जाकर अटैच हो जाएगा, बिकॉज लोन पेयर से उसके पास, वो शेयर कर लेगा। जैसे वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज में कार्बन ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रहेगा, सो वो अपने बॉन्ड को यहाँ पर ब्रेक करेगा, H2O अलग हो जाएगा। देन अब हमें क्या मिलेगा? एक कार्ब कैटायन मिलेगा। कार्ब कैटायन को बैलेंस करने के लिए वहां पे जिंक आएगा। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां पर डोनेट करेगा। आई डोंट नो वाले डिनोट क्यों बोल रही हूँ। सो जिंक, अब जिंक में क्या किया? वो 2+ हो गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ने डोनेट कर दिया, और वो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन के पास, कार्बन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, अगेन HCl आएगा, एंड वहां से H+ आके इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको यहाँ पर हुई। इस पूरे प्रोपस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? क्रीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। आपको रिएक्शन समझ में आई? अगर एक बेसिक बात करें कि रिएक्शन में हुआ क्या है, तो बेसिक आप इतने सारे स्टेप्स को हटाकर डायरेक्ट आपको यहाँ से ये बनाना है, राइट? बिकॉज हमें क्या बनाना था? हमने ये कार्बोनिल ग्रुप्स का यूज किया, और इससे आपको इन शॉर्ट लास्ट में हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पर बनाने थे, राइट? और किसका यूज किया आपने? अगर देखेंगे पूरे टाइम में आप किसका यूज कर रहे हो? ZnHg यानी जिंक अमलगम का यूज कर रहे हैं, उसके अलावा HCl का यूज कर रहे हैं, राइट? सो इस तरीके से, और ऑल्सो हर जगह आपको वाटर बनता हुआ मिल रहा है, यहाँ वाटर बनता हुआ मिल रहा है, राइट? सो यहाँ पर बस ये रिएक्शन है इन शॉर्ट फॉर्म, और लॉन्ग फॉर्म आप देख सकते हैं कि रिएक्शन किस तरीके से हुई। सो फर्स्ट रिएक्शन यहाँ पे हमने कंप्लीट की, दैट इज क्रीमेंशन रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन वुल्फ-किशर रिएक्शन।